नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। हम लोग कोरियन स्किन और नेपाल जापानियों जैसी स्किन पाने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत सारा पैसा कुछ लोग इंजेक्शन के रूप में, कुछ लोग दवाओं के रूप में लेते हैं अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे ही किचन में वो सब चीजों का खजाना है जो कि हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और उसमें हम डेली यूज कर रहे हैं। कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है और कोरियन जैसी और जापानियों जैसी स्किन पा सकते हैं आसानी से घर में। तो आइए हम जानते हैं वो क्या है। राइस वाटर। राइस वाटर रेगुलर यूज। हम लोगों को आजकल हर चीज में इंस्टेंट लाभ चाहिए, इंस्टेंट दिखना चाहिए, ग्लोइंग, इंस्टेंट किसी चीज का बेनिफिट चाहिए। चाहे उसके लिए हमें मेडिसिन खाना हो, चाहे कोई भी चीज करनी हो, करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो चीजें इंस्टेंट मिलती है उसका लॉन्ग टाइम में बहुत साइड इफेक्ट होता है। इसलिए हमें इंस्टेंट नहीं करना है, थोड़ा अपने को समय देना है। लेकिन धीरे धीरे करके स्किन इतनी हेल्दी और अच्छी बन जाती है, टाइटन, सॉफ्ट और जो है ग्लोइंग हो जाती है कि लॉन्ग टाइम तक उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। वो है राइस वाटर का पानी। राइस वाटर को हम लोग कांजी वाटर के रूप में कंज्यूम भी कर सकते हैं, जो कि हमारे इंटरनल हेल्थ के लिए, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए और अंदर की जो इसका तासीर जो है राइस वाटर का बहुत ठंडा होता है, जो कि हमारे इंटरनल गर्मी को खत्म करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि हम अपने बालों को और अपनी स्किन को कैसे उसके माध्यम से ग्लोइंग बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 चम्मच राइस ले लेंगे, उसको भिगा के हमें रात में रख, उस वाटर को हम एक स्प्रे वाटर में डाल लेंगे और चावल को निकाल लेंगे। उसको यूज भी कर सकते हैं, चावल को, वो बेकार नहीं होता है। फिर उसको हम टोनर के रूप में डेली दिन में 1-2 बार हमको टोनर के रूप में, जैसे हम लोग टोनर महंगे महंगे लाते हैं, लाके लगाते हैं, तो हम नेचुरल टोनर उसका बना सकते हैं और 1-2 बार उसको मुंह में स्प्रे कर लेंगे। इसके बाद धुलना नहीं है। दूसरी चीज, उसी नहाने से पहले उसी वाटर से अपने फेस का 5 मिनट तक लगे रहने देना। 1-2 सेकंड का मसाज करके उसको फेस पे लगे रहने देना है। इसके बाद पानी से मुंह धुल लेना है नहाने से पहले। लगातार करने से आपके चेहरे में ग्लोइंग आती है और इसके साथ ओपन पोर्स जो होते हैं वो बंद होते हैं। रेगुलर अगर आप कर रहे हैं, आप करके देखिए, 1-2 हफ्ते में आपको फर्क बिल्कुल विजिबल दिखने लगेगा। लोग पूछने लगेंगे कि क्या आप लगा रही हैं, क्या कर रही हैं, जो आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और शाइनी है। तो उस ओपन पोर्स की समस्या खत्म होती है। इसके साथ साथ एक्ने की समस्या, क्योंकि हमारे शरीर का जो पित्त होता है ना, जब वो बढ़ जाता है, गर्मी होती है, तो पिंपल्स, ड्राइनेस, ये सब आते हैं। लेकिन ये हमारी स्किन को सूदिंग भी करता है, सॉफ्ट एकदम मॉइस्चर देता है, हाइड्रेट करता है। उस वाटर से आप कोई पैक लगा रहे हैं, उस वाटर को उसमें डाल सकते हैं। आप कुछ भी, मतलब उसको पैक में भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, टोनर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो वो उसका इफेक्ट लेकिन लॉन्ग टाइम में जाकर आपको बहुत दिखेगा, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और पिंपल अगर आपको निकलने की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ लूज, जैसे हमारी स्किन जब लूज हो जाती है तो भी हम लोग बहुत सारा कुछ टाइटन के लिए ये पैक वो पैक लगाते हैं। आप कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके फेस ग्लोइंग के लिए। इसके साथ साथ आप बालों के लिए, बालों की रीग्रोथ के लिए, और जैसे झड़ने की समस्या आपके बालों में है, डैंड्रफ है, या बाल एकदम रूखे बेजान फ्रिजी हैं बालों में, इसका जैसे हम लोग कैरेटीन पैक पार्लर में जाते हैं, महंगे महंगे कैरेटीन पैक लगाते हैं बहुत ज्यादा खर्च करके और बालों को स्मूथिंग बनाने के लिए। उसको हम घर में कर सकते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल लेंगे, उसको बॉयल कर लेंगे। आपको और अच्छा इफेक्ट चाहिए, थोड़ा सा बीटरूट उसमें काटिए और उसको खूब बढ़िया से सीटी लगा दीजिए और खूब बढ़िया से उसको पीस लीजिए, मिक्सर में पीस लीजिए। इसके बाद अपने बालों पे, एक एक बाल पे, क्यूटिकल से अंदर से लेके बाहर तक आप पूरी लेंथ तक उसको लगाएंगे और 1-2 घंटे बाद, 1 घंटा सफिशिएंट है, आप उसको रखिए। इसके बाद आप उसको, बालों को सिर्फ सादे पानी से धो लीजिए। बाल धुलने के बाद ऑयलिंग कर लीजिए, 1-2 दिन बाद फिर शैम्पू करिए, आपको इफेक्ट दिखेगा। इतना सिल्की शाइनी बाल हो जाएगा, आप करके देखिए। ये सब चीजें प्रैक्टिकल है, कोई कहने वाली बातें नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ। बाल इतने सिल्की शाइनी हो जाते हैं जो कि आप पार्लर में भी जाके इतना महंगा महंगा कैरोटीन लगाते हैं। हमारे स्किन के लिए जैसे कोलेजन बूस्ट होता है तो हमारी स्किन अच्छी होती है,
ये राइस वाटर कोलेजन भी बूस्ट करता है हमारी स्किन का, जो कि हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। उसी तरह हमारे बालों के लिए कैरोटीन बहुत जरूरी होता है, जो कि उस राइस में पाया जाता है। जब उसको हम लगाते हैं, उसमें आप एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। आप जब कैरोटीन के लिए उसको बना रहे हैं, राइस को बॉयल करके, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिला लीजिए। इतना बढ़िया इफेक्ट, इतना हल्का, इतना अच्छा बाल आपको दिखेगा कि आप खुद सोचेंगे कि इसको हम लगा लें। हफ्ते में एक बार आप जरूर इसको यूज करिए। जब करेंगे तो आपको खुद इफेक्ट दिखेगा, और जब करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन करना होगा, जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। जैसे हमने फेस के लिए जो बताया कि उसको फेस पे ग्लोइंग आएगा, या फेस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका टाइटिंग हो जाएगी उसमें, और एक्ने चला जाएगा, पिंपल्स चला जाएगा, दाग धब्बे चले जाएंगे, छाइयां तक चली जाएंगी। लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। छाइयां भी चली जाती हैं। पहले के लोग क्या करते थे, चावल बनाते थे, खुले बर्तन में बनाते थे, उसका माड़ निकाल लेते थे और उस माड़ को यूज करते थे खाने के लिए। तो जब वो पीते थे या उसमें चावल डाल के या किसी भी तरह से वो लोग खाते थे, तो उससे क्या होता था, बहुत अच्छे फायदे होते थे। सबसे ज्यादा फायदा ये होता था कि उसमें जिसको न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिनका न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गया है, उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करता था। इसके साथ साथ बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता था। अगर उन्हें लूज मोशन होता था तो पहले के लोग माड़ दे देते थे, चावल माड़ खाने के लिए नमक डाल के चावल और माड़ देते थे। वो शरीर को हाइड्रेट भी करता था, शरीर को ठंडा भी करता था, लूज मोशन में फायदेमंद होता था, और शरीर फुलफिल एनर्जी फुल लगता था। वो पूरा समझ लीजिए एनर्जी से भरपूर था। जब खाने के बाद ये नहीं लगता था कि हमने खाया नहीं, डाइट न्यूट्रिएंट था पूरा, वो उसे न्यूट्रिशन की मात्रा भरपूर मिलती थी। तो उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, कुकर में बनाते हैं, सारा माड़ चावल सब एक में हो जाता है। और हम लोग की आजकल मिथ धारणा भी हो गई कि चावल खाने से वेट बढ़ता है, ये बढ़ता है, वो बढ़ता है। कुछ नहीं बढ़ता है। जब आप ज्यादा खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, सब कुछ एक साथ खा रहे हैं, तो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आपको खाना है तो चावल अलग खाइए, रोटी अलग खाइए। जैसे आपने सुबह अगर रोटी खा ली है तो दोपहर में आप चावल खा सकते हैं, सिर्फ चावल पर, लेकिन लिमिट में। आप और चीजों से भी वेट बढ़ता है। सारा दोष चावल का ही नहीं है। चावल में बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए इसको इग्नोर मत करिए। और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ के लिए इसके माड़ का यूज करिए। फिर से खुले बर्तनों में चावल बनाना चाहिए ताकि उसका माड़ निकालें और उसको हम यूज कर सकें अपने गट हेल्थ के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग उसका पानी, जो माड़ वाला पानी है, उसको ठंडा करके अगर रख लेते हैं तो बालों में डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम चावल धुलते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी फेंक देते हैं। ये नहीं करना है, पानी फेंकना नहीं है। क्योंकि जब हम पानी फेंक देते हैं, पानी कभी जब चावल बनाते हैं तो उसका पानी धुल के फेंक देते हैं, उसको नहीं फेंकना है। वो बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर का काम करता है। आप किसी गमले में डाल लीजिए, आपको खुद दिखेगा कि जिस गमले में हम चावल का धो के पानी डाल रहे हैं या दाल का पानी धो के डाल रहे हैं, इसको किसी को वेस्ट नहीं करना है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोग पानी के साथ फेंक देते हैं, और वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो हमारे पेड़ पौधे भी अच्छे होते हैं, हम भी खुश, हमारे पेड़ पौधे भी खुश। तो ऐसा ही करिए, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। उस पानी को आप फेंकिए मत, उसको टोनर के रूप में यूज करिए या फेस वॉश के रूप में यूज करिए। फेस वॉश में लगाने, आप फेस वॉश लगा रहे हैं, उस पानी को थोड़ा मिला लीजिए। शैम्पू कर रहे हैं, उसी पानी को थोड़ा मिला लीजिए। मतलब उसका बहुत सारा बेनिफिट है, उसको फेंकना नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग गट हेल्थ के लिए कांजी बनाते हैं, राइस कांजी। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे फर्मेंट करना होता है, तो आप क्या करेंगे, 2-3 दिन तक पानी को रख देंगे, खूब चावल को, लेकिन बहुत अच्छे से धुलना है। अगर आप उसको मुंह पे लगा रहे हैं, बाल पे लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फेस में लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो चावल को सबसे पहले, क्योंकि आजकल बाहर केमिकल युक्त आ रहे हैं या कीड़ों को मारने के लिए उसमें दवाएं डाली जाती हैं, बहुत अच्छे से उसको धुलिए और उसको पानी में भिगा के रख दीजिए कम से कम 2 दिन तक, तो उसमें वो फर्मेंट हो जाता है। इसके बाद उसको पीते हैं तो वो, उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है। कई सारी बीमारियों को वो जाने अनजाने में सही कर देता है। तो इस तरह से यूज करिए आप। अगर आपके चेहरे पे या शरीर में कहीं टैनिंग है तो राइस वाटर उस टैनिंग को भी दूर करता है, लेकिन आपको रेगुलर यूज करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो, आपके हेयर खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, तो आपको राइस वाटर को जरूर लगाना चाहिए। फेस पे नहाने से पहले लगाइए, शैम्पू में लगाइए, बालों में उसका जो है स्प्रे मार लीजिए। शैम्पू करने से 2 घंटे पहले आप स्प्रे कर लीजिए
आपके बाल बहुत सिल्की और शाइनी और हेल्दी हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ कितनी आसानी से हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये घर की चीजें हैं। और ये एक चीज याद रखिए कि वो राइस जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो पॉलिश वाला नो, बासमती का जो पैकेट का चावल हम ले आते हैं घर में यूज करने के लिए, वो नहीं। ज्यादातर कोशिश करिए कि बिना पॉलिश का ही राइस हमें यूज करना, उसी का पानी बेनिफिट करेगा, ना कि उसमें पॉलिश लग जाती है जब, तो उसमें केमिकल लग जाता है तो सब कुछ वो खत्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होती है जो हमारी स्किन और बालों के लिए अच्छी है वो खत्म हो जाती है। तो नमस्कार, इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।